राजस्थान, जहाँ रेत है, पानी की किल्लत है और धूप है, जहाँ किसान सालों से आसमान की तरफ देखते थे बारिश की उम्मीद के लिए। लेकिन जयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, गुडा खुमाउटन, जहाँ के किसानों ने इस जमीन की कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हमारे पीछे पीछे घूमते हैं जिन बैंकों ने हमारे को लोन के लिए मना किया था। आज मेरे 4 या 5 करोड़ के जयपुर में प्लॉट भी हैं। मैं अर्चना तिवारी आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे रेत पर भी रुपया उगाया जा सकता है। गुड़ा गांव की जमीन रेतीली है, पानी जमीन में टिकता नहीं। पहले यहाँ के किसान ट्रेडिशनल खेती करते थे, गेहूं, बाजरा, लेकिन पैदावार कम, लागत ज्यादा और पानी की किल्लत अलग। ये वो जमीन है जिसे लोग बंजर होने की कगार पर कहते थे। लेकिन आज यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे देश के किसानों को देखना चाहिए। अब मैं आपको एक नंबर बताती हूँ जिसको सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। 1200 एकड़ गुडा और उसके आसपास के इलाके में 1200 एकड़ में पॉली हाउस और प्रोटेक्टेड फार्मिंग हो रही है। सोचिए, वो जमीन जो कभी रेत थी, जहाँ पानी टिकता नहीं था, जहाँ कुछ कभी उगता नहीं था, आज वहाँ 1200 एकड़ में ये ऑर्गेनाइज, साइंटिफिक और प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो रही है। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इलाके का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब एक खेमूराम जी ने पॉली हाउस लगाया, पड़ोसी ने देखा, पड़ोसी ने पड़ोसी को देखा और धीरे धीरे एक पूरा गाँव, एक पूरा इलाका रेत को रुपया में बदलने लगा। कुछ महीनों पहले मैं इजराइल गई थी। वहां मैंने देखा कि इजराइल की ज्यादातर जमीन जो है वो रेतीली है, जहां 60% जमीन डेजर्ट है। फिर भी इजराइल दुनिया को सब्जियां और फल एक्सपोर्ट करता है। उनकी सीक्रेट ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस फार्मिंग प्लस प्रेसिजन एग्रीकल्चर। इजराइल ने साबित किया जमीन की क्वालिटी मैटर नहीं करती, टेक्नोलॉजी और विलिंगनेस मैटर करती है। जब मैं गुडा गांव में खेमूराम जी से मिली तो मैं एकदम शॉक रह गई कि एक राजस्थान का किसान, जहां की जमीन रेतीली है, जहां पर पहले सिर्फ गेहूं और बाजरा उगाया जा सकता था, लेकिन आज ये किसान अपनी खेत के अंदर 1 करोड़ मुनाफा 1 साल में कमा रहे हैं पॉली हाउस के टेक्निक से। तो जब से आप खेती कर रहे हैं, जब से मुझे लगता है आपने जवानी में ही खेती शुरू कर दी। हाँ, मैंने 15-16 साल में 15-16 साल में ही शुरू कर दी। और अभी आप मुझे अपनी कहानी बता रहे थे कि आप बहुत ही गरीब परिवार से आप आते हैं। तो तब से जो आप खेती कर रहे हैं, अभी तक आपने कितना मुनाफा जो है वो खेती में कमाया और ये कैसे हुआ? मैंने मुनाफा कमाया कि मेरे जो कर्जा था वो पूरा चुकती कर दिया। हाँ। और मैंने तकरीबन आज मेरे 4 या 5 करोड़ के जयपुर में प्लॉट भी हैं। अच्छा। और मैंने अभी एक पार्टनर में 35 बीघा जमीन निवाई के पास में जमीन भी ले ली है। अच्छा। और 2-3-4 गाड़ी घोड़े भी हैं, मकान भी। मेरे पास में फॉर्चूनर भी है और टाटा की हैरियर भी है, एक किया भी है। आपको राजस्थान सरकार ने जो है वो इजराइल भेजा, और क्या एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे इजराइल से, मतलब यहाँ पर? इजराइल तब गया मैं, तब मेरा कोई बड़ा रोल नहीं था, तो मेरे को सरकार के द्वारा मेरा नाम निकाला गया, तो मैं जाने का इच्छुक नहीं था, तो मैंने उनको मना कर दिया था। तो परंतु फिर भी वो चाहते थे कि हम ऐसे आदमी को भेजें जो कोई जुनून भरा हो, जो कुछ करने लायक हो, कुछ नया करने की ललक हो। तो हमारे अधिकारी आकर के हमारे को उन्होंने बोला कि आपका अगर सरकार ने नाम निकाला तो आपको जाना चाहिए। और मैं मजबूरी में किसी भी प्रकार से इजराइल गया। तो वहाँ जाने के बाद में मेरे को एहसास हुआ कि मेरे को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ जो टेक्नोलॉजी से वो जो खेती कर रहे थे वो अपने हिंदुस्तान से बहुत अलग कर रहे थे, क्योंकि वहाँ क्लस्टर में खेती हो रही थी। जो गायों का था वो भी अलग से सेक्टर बना हुआ था, मत्स्य पालन का भी अलग से बना हुआ था। और जो खेती थी वो मिश्रित खेती नहीं थी, गेहूं की खेती अलग थी, फलदार पौधों की खेती अलग थी, जो सब्जियां थी वो अलग क्षेत्र में थी। और वहाँ अनुपात था कि जितनी खपत होती थी उतनी ही सब्जियां या अनाज उगाया जाता था। वहाँ ज़्यादातर अनुदान प्रक्रिया शुरू में नहीं दी जाती, वहाँ अनुदान प्रक्रिया
लास्ट में माल तैयार होने के बाद में जब फैक्ट्री में जाता है उस टाइम पर उनको अनुदान दिया जाता है। तो यहाँ और वहाँ तो रात और दिन का फर्क है। तो जैसे आप इजराइल गए और फिर जब वापस आए, फिर यहाँ पर जो आपने खेती करी और फिर जो उससे पहले आप खेती कर रहे थे, क्या अंतर आपको मिला दोनों खेतियों में? तो यहाँ आने के बाद में मंत्री जी ने वापस 1 महीने के बाद में बुलाया और हमारे को बोला कि आप जो वहाँ पोली हाउस में जो पैदावार देख करके आए थे, क्योंकि वहाँ पोली हाउस में हमारे को 15-15, 20-20 लाख की पैदावार खीरे में और शिमला मिर्च में बता रहे थे। तो वो हमारे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं था। तो हम कैसे माने भाई इसमें 15-20 लाख रुपए की पैदावार हो सकती है। परंतु जब पोली हाउस लगा और इसमें पैदावार हुई तो मेरे अगले पोली हाउस लगने के बाद में 3 महीने बाद में मेरे 13,60,000 रुपए की फसल हुई। तो 3 महीना में 13,60,000 की 13,60,000 रुपए की मेरी पहली फसल हुई। खेमाराम जी, एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं और भी किसानों से बात करी थी, वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी नहीं है, पानी है ही नहीं। फिर ये पानी कहाँ से? पानी 15 साल पहले ही खत्म हो चुका था। ये सारा का सारा जो फार्म पॉन्ड बने हुए हैं ये वर्षा जल का पानी है। कल परसों वर्षा बहुत अच्छी हुई थी, यहाँ ओले भी गिरे थे। तो ओले भी गिरे, उनका भी पानी जो छत का पानी था वो सारा का सारा इसी पौंड में इकट्ठा हुआ। अच्छा। और बरसात के दिनों में ये पूरा पौंड भर जाता है, ओहो। ओवरफ्लो भी हो जाता है। और पूरे बरसात में हम इसके अंदर ओवर पानी नहीं लगने के कारण से फसल भी ज़्यादा होती है। जिस प्रकार से जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी इसमें हम सप्लाई में देते हैं। तो जैसे मतलब बारिश का पानी यहाँ पे चूंकि पानी नहीं है, और नीचे आप बता रहे थे कि 500 फीट के नीचे पानी है। पानी है, वो भी अच्छा पानी नहीं है, बेकार पानी है। फसल लायक पानी नहीं है, ना पीने लायक पानी है। हाँ। क्योंकि वो साल्टी पानी है, उसका ईसी और पीएच ज्यादा है। तो ये जो वर्षा जल है ये हाँ। तो अमृत है। जैसे यहाँ की जो मिट्टी है ये ऐसी रेतीली है, ये रेतीली मिट्टी है, खेतों में भी यही मिट्टी हाँ, है? हमारे सारे खेतों में हमारा एरिया ही रेतीला है। ये तो अच्छा। ये राजस्थान का बिल्कुल बैकवर्ड एरिया रेतीला टीलों का गांव था, परंतु ये संरक्षित खेती ने इसको पॉपुलर कर दिया। अच्छा। मतलब ये खर्चीला है, इसमें गोबर की खाद खूब ज़्यादा डालनी पड़ती है। आपके यूपी और बिहार एमपी में तो बहुत अच्छी ज़मीन है,